पूर्व सिस्टर मालेफिस, तुम बेदखल हो गई। क्या मैं बेदखल हो गई हूँ? तुम जिस चौकड़ी का हिस्सा थी, उस ड्रैगन ज्वाला दंत ने कई हारे झेली हैं और दूसरों पर हिंसा बरपा है। अब सुना है उसका सरदार एक फरार मुजरिम है। देखिए, इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है बिशप तोरिस्ता साहब। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने राजधानी के एक भोजनालय में बिजली का जादू बरसाया, पर वो हमें दुनिया की सबसे बुरी शराब से भी बदतर खाना परोस रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। तुमने जो अपनी ये बदनामी कराई है, उससे पोलैंड चर्च कलंकित हो जाएगा। पर मैं तो चर्च का मान बढ़ाने के लिए आम भ्रमणकर्ताओं से जुड़ी, दूसरों के लिए चमत्कार किए। मुझ जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की है। पर हाँ, एक सच्चाई तो ये भी है कि हमें तुम्हारी जादू की प्रतिभा की अच्छी परख है। इसीलिए अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगी, तो वादा करते हैं तुम्हारे ये पाप माफ भी करेंगे और तुम्हें पुरोहित का दर्जा भी देंगे। पुरोहित का दर्जा? वैसे तो पोलैंड साम्राज्य के दुश्मन गुरमुख साम्राज्य से आई वाइन है ये, फिर भी इसका जायका बहुत बढ़िया है। चलो पी लो। पता था कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। चलिए, अपनी इच्छा बताइए आप, जो भी हो। कुरे अक्सर यही कहता था। बहुत खूब, मेरा हुक्म है मालेफिस कि तीसरी युवरानी ली से लोत्ते की हत्या करने में मदद करो हमारी। क्या राजकुमारी की हत्या? अरे, मैं तो बताना भूल ही गया। इस वाइन में एक श्राप का जहर मिला था, जिसके कारण तुम्हारा शरीर पानी के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। 1 महीने में भूख से तड़प कर मर जाओगी। ये एक इम्तिहान है। काम पूरा करोगी तो इस कष्ट से मुक्ति भी पाओगी और पुरोहित का ऊंचा दर्जा भी मिलेगा। इम्तिहान? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, महान बिशप तोरिस्ता साहब। क्या बात है, भाभी पुरोहित मालेफिस। महाशैतान।開ける扉、新たな日々へステリゴ散らかった情報と雑誌作り出す自分スタイル、素材をウェイカスタマイズ、柔軟な発想、自由な物差しで今日を知られるこうお望み通り物語を描こう、遠い暗闇を次第に見える光、嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんで My Factory 積み上げた可能性、手に取ってみて磨くオリジナル、信じれば輝くよ My Factory アイデアを全て咲かせに行こう、何度でも山を越えてそう燃やせकुरुत ने श्राप रोधक जंतर मिटाए, पर लीजे को कुछ नहीं हुआ है। क्या दुश्मनों को अब तक लीजे का ठिकाना नहीं पता चला, या किसी और वजह से इस तक नहीं पहुंच पा रहे? आज भी बहुत बढ़िया स्वाद था कुरुत साहब। अगर आप कहे तो मैं और बना सकता हूँ। अरे वाह! या फिर कुरुत के बनाए खाने से श्राप मर रहे हैं और हम अनजान हैं? नहीं,
ये नहीं हो सकता। खैर जो भी है, अब तक मिमिको शहर में आ चुकी है और अपना जाल फैला चुकी है। दुश्मन चाल चलेंगे तो फौरन पता चल जाएगा। अरे वाह! कुरुत साहब, इस केक की नरमी में कुछ बहुत ही खास बात लगती है। वो दरअसल आज मैंने चावल के आटे से केक बनाने की कोशिश की। वाह कुरुत साहब, आपके चावल के पकवान हमेशा कमाल होते हैं। वो चावल का दलिया भी लजीज था। तो अगर फिर कभी मुझे कोई श्राप लगा तो फिर बना के खिलाना। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, अब आपको श्रापों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दावा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि श्राप रोधक घेरा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, काम तो मुश्किल है और यहाँ बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा तो क्योंकि आइंदा गलती माफ नहीं होगी। हाँ, बहुत वक्त लगा दी तैयारी में, पर अब उस तीसरी युवरानी को मौत का श्राप देने वाला हूँ। देखना मेरे श्राप का जलवा। दरअसल बात यह है कि ये पूरी हवेली ही एक श्राप रोधक घेरे का काम करती है, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर एक और घेरा नहीं बना सकता। ये पूरी हवेली ही श्राप रोधक है? हाँ, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। श्राप गायब और मन चमकने लगा। अरे पर आखिर ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ है। श्राप वापस उन्हें लगने के बदले उन्हें चमका देता है, और अगर उन्हें फिर से वैसे ही वार करने दिया तो जिसे गलती से श्राप लगेगा उस पर बहुत तरस आएगा मुझे। यानी गलती से श्राप लग सकता है? मिमिको और बाकियों को ये बताना होगा। मुझे जरा बाहर जाना है। अच्छा, वैसे क्या हम खरीदारी करने साथ में शहर चल सकते हैं? और वैसे भी हम जब से यहाँ पर आए हैं आपने अद्भुत खाने के बाहर कदम ही नहीं रखा। हाँ। मैं जानता हूँ ये कस्बा किला बंद है, पर इसके बाजार में बहुत सारी ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। मुझे माफ करना, आज नहीं। कोहरा घना होने लगा है। जनरल आरुरेदो। जेनेरिक है। मुझे आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। दानव हमला होने का खतरा है। अब तक शहर की दीवारों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी। कमाल है, वैसे ये काम तो आपकी निगरानी में ही हो रहा था। और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि इस शहर के लिए काम अहम था। हमें डर था दुश्मन के जासूस मजदूर बन के ना घुसाएं। हाँ सही बात है, लेकिन वैसा तो कोई भी नहीं आया। दीवारों की मरम्मत भी अच्छी हो गई है, तो अब फिक्र की बात नहीं है। जब ये फैंटम को मिले तो ये पहले से ही इसी हाल में थे। शायद वो अपना श्राप लगा नहीं पाए, और जब इस रोशनी से इसे ढूंढने का सोचा, साथियों ने ही मार दिया इसको। पर ये मरने के बाद भी चमकते हैं। श्राप के पलटवार का तगड़ा यंत्र बनाया है। कुरुत अगर हमारी पूरी तरह से मदद कर ले तो हम ये एक दिन में ही सुलझा सकते हैं, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उससे इतना उलझाने के बाद पूछना ठीक नहीं है। पर मैं उस लड़के को और खतरे में नहीं धकेलना चाहती। बाकी सब बाद में मैं पता कर लूंगी। लीजेलोत्ते देवी से कहना कि वो कभी भी अद्भुत खाने से बाहर ही न जाएं। और हाँ, बाहर फैंटम से पहरेदारी करवाती हूँ। ये क्या? दानवों ने हमला कर दिया। अरे नहीं। जादू दस्ता, जादू से रोशनी। सिर्फ कंकाल, वो भी इतने सारे? कह रहे थे हजारों कंकाल शहर की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या कह रही हो? लीजे के लिए आ रहे हैं? पहला दस्ता और मैं यहाँ रक्षा करेंगे। हाँ! जेनेरिक, इस शहर से सभी को निकालो। जनरल, मैं भी यहाँ लड़ूंगा। वो सीधे हमारी तरफ ही लपकेंगे। अगर हम अपने सैनिकों को यहीं रखें तो उड़ा सकते हैं सबको। बेवकूफ, कोई और दुश्मन हमला कर दे तो जाके नागरिकों को बचाओ। अरे लेकिन मैं जा रही हूँ अद्भुत खाने। ओह, कंकालों की भीड़।
ये सब क्या हो रहा है? पश्चिमी दीवार के अंदर खींचे जा रहे हैं। और तो और गायब हो रहे हैं। पश्चिमी दीवार में? उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। जनरल, आखिर इस दीवार का चक्कर क्या है? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। कहीं उस लड़के ने तो... जी निरीक्षक साहब। ओए, मरना मत अभी से। पहली लहर तो नाकामयाब रही, पर दूसरी और तीसरी लहर में हम तुम्हारी जादुई शक्ति से उनका आह्वान करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? चर्च के एक बिशप ने एक महाशैतान के साथ संधि करके उसके हुक्म से राजकुमारी की हत्या कराएगा। लापिता के इस खंडहर में कभी शैतानों का आह्वान किया जाता था, इसलिए ये दानव बनाने के लिए सटीक है। तुम में उतनी जादुई ऊर्जा नहीं जितनी कि उस सोने के चमकीले पीपे ने कहा, पर तुम अपनी रूह को ईंधन बना लोगी तो बाकी ऊर्जा मिल जाएगी। ये तो कोई इम्तिहान नहीं है। कहीं मुझे जज ने तो नहीं फंसाया। अच्छा, तो अभी शहर का क्या हाल है? चारों तरफ से दानवों से घिरा हुआ है और हमें किसी से मदद लेनी भी हो तो उड़ते दानव दखल देंगे, इसलिए हम नहीं ले सकते। मुझे साकुरा वालों की चिंता है जो ट्रोल शिकार से नहीं लौटे हैं। फैंटम से हमें मिली खबर के अनुसार वो दानव पश्चिम के लापिता खंडर से आ रहे हैं। योद्धा रणनीति बना तो रहे हैं, पर इस तादाद के सामने होशियारी लगेगी। मैंने सुना है कि कल रात कंकालों ने हमला कर दिया था। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि जब उन्होंने दीवारों को छुआ तो उसी वक्त वो जैसे पवित्र हो गए। सुना है देख के योद्धा भी चौंक गए। क्या? वैसे मेरे गांव की दीवारों को छू के पवित्र हो जाना वहाँ के लोगों के लिए आम सी बात है। आप सच कह रहे हैं? हाँ। तो आप चुटकी में... हाँ, कुरुत ने ही तो वो दीवारें बनाई थी, पर वो बिना पवित्रीकरण वाली दीवारों से आए तब तो हमारी खैर नहीं। लेकिन अरे हाँ कुरुत, लीज़े, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों अद्भुत खाने से बाहर मत निकलना, ठीक है ना? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? पश्चिम वाले खंडहर की सफाई करने जा रही हूँ। सफाई करने जा रही हो? तो मैं भी साथ चलता हूँ ना? नहीं, दीवारों के बाहर दानवों का बहुत खतरा है, अकेली ठीक हूँ मैं। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि वैसे भी मैं जंग में किसी काम का नहीं। सुनो कुरुत, लकीरों का खतरा टला नहीं है, लीज़े के पास ही रहना, समझे? अच्छा ठीक है लीज़े, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर आपके साथ रहूंगा। सब संभाल लेना कुरुत। इनकी मदद से मैं पूरब और दक्षिण से वार नहीं कर सकते। हुजूर, ये हमारी टुकड़ी मरने को तैयार है। ठीक है, दिन के वक्त दानव धीमे होते हैं। चलो निकले। कैसे है आरू रेदो? ओह, बड़े दिनों बाद यूलिशिया, मैंने सुना है तुम इस कस्बे के नए अद्भुत खाने से जुड़ गई हो। तुम्हारे साथ ये दोनों कौन हैं? ये तीसरी दरबारी उस्ताद मिमिको है और ये अद्भुत माहिर ओफिलिया देवी, जिन्होंने उस नए अद्भुत माहिर की सिफारिश की थी। यानी युवरानी जिस अद्भुत खाने में गई, क्या सच में? हाँ, तीसरी युवरानी लीसे लोते इसी शहर में है। ऐसी बात है तो फिर सिपाहियों से युवरानी की रक्षा करवाता हूँ मैं। जरूरत नहीं है बेटा आरुरेदो। बेटा? मेरी खुफिया पलटन युवरानी जी की रक्षा कर रही है। काम की बात करें आरुरेदो, मैंने एक योजना बनाई है। आपके बंदे और आप दानवों को मशगूल रखें तो जाके पश्चिम के खंडर के दानवों को बनाने वाली जड़ को ही काट दूंगी मैं। तुम अकेली? ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। फिक्र नहीं जनरल, हमारे पास ये खुफिया हथियार है, बहुत ही खास। मामूली जादुई रत्न ही तो है ना ये? मेरा वादा है ये असर करेगा। ठीक है, फिर भी मेरी एक शर्त है।
खंडर पे हमला करने मुझे भी अपने साथ आने दो। क्या? आप आओगे जनरल? आपकी ताकत से हौसला तो मिलेगा, पर मेरे सहायक जनरल जेनेरिक की अगुवाई में फौज दानवों को दूर रखेगी। उधर यूलिशिया और मैं दुश्मन का खेमा उजाड़ेंगे। इसमें बहुत खतरा है, हमला करने के लिए हमें भेजिए। तुम्हारा काम भी काफी खतरनाक और बहुत अहम है। तुम्हारे अलावा मोर्चा कौन संभालेगा बताओ? मिमिको देवी, ओफिलिया देवी, आपकी मदद की भी हमें जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हम है ना इस शहर की रक्षा करने के लिए। तो मिशन शुरू करते हैं। सब तैनात हो जाओ। मायूस लग रहे हो, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा। हद है, आप कभी नहीं बदलेंगे। क्या बात है, ये प्याला तो सच में बहुत ही खुशबूदार है। क्यों नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ पानी जो है। रस्म के मुताबिक हम दोनों को आखिरी अलविदा के नाम पर इस प्याले को तोड़ना चाहिए, आप जानते हैं ना। लेकिन ये जाम अलविदा वाला नहीं है, हम अलविदा नहीं कहने वाले। हम दोनों जिंदा बचेंगे और दोनों ही घर लौटेंगे। फिर इसमें आपकी पसंदीदा जाम भरेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे गांव के एक दादाजी कहते थे कि लोहे की कुटाई में जान लगाओ तो आत्मचिंतन कर सकते हो, और दांजों की शमशीर की धार बहुत ही खास है। पर क्या मैं कभी उसका एक छोटा सा रूप भी बना पाऊंगा? खैर, इसके अलावा मैं कर भी कह सकता हूँ। हाल ही में अपने काम से उन्हीं के द्वारा निकाला गया जो मुझे अपना साथी कहते थे, क्योंकि मैं जंग में किसी काम का नहीं था। सुनो, जैसे मैं इसे फेंकूंगी अपनी आंखें बचाना। ये रहा। अरे, ये तो कमाल हो गया। अद्भुत खाने का खुफिया हथियार ये है। इस रतन की लौ दानवों को पवित्र करके फौरन मुक्ति दिलाने का काम करती है। बहुत ही कमाल की शक्ति है। चलो, यही मौका है। चलो दुश्मन को यहाँ से दूर ले जाएं। शायद मेरा शक सही था, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने तो सुना था कि मैं बी रैंक का लोहार हूँ, पर ऐसा काम तो नहीं, डी रैंक वाले करते हैं। करण साहब, आज रात के भोजन के लिए चावल तैयार हो गए हैं। अरे, आपने ये तलवार खुद बनाई? हाँ, पर सोच में डूबा हुआ था तो गलती से इसमें जादू भर दिया। एक बार मुझे ये देखने देंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसे अपने सर के ऊपर उठाएंगी तो एक मंत्र चलने लग जाएगा, तो जरा संभल के। सच कह रहे हैं क्या? वाह, कितनी सुंदर है ये। अगर आपको पसंद है तो आप इसे रख सकती हैं। सच में रख लूं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया करण साहब। ये पक्का मुस्कुराने का दिखावा कर रही है, पर क्या मेरे लिए इसके जज्बात नहीं समझने का दिखावा करते रहना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। सुनिए लीजे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो वो आप ही मुझे हैं। ये बताइए, क्या कोई है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है? तो आपने इस बारे में जान लिया? मुझे पता था कि ये डरी हुई है। मैं खुद को गुनहगार मानती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको और
यूलिशिया को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही यूलिशिया को है। इस वक्त भी यूलिशिया और बाकी लोग पश्चिम के खंडहर पहुंचने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्या कहा? पश्चिम का खंडहर? आपको निशाना बनाने वाला वहाँ है क्या? हाँ, लगता तो है। पश्चिम का खंडहर। यूलिशिया ने कहा था कि वो वहाँ सफाई करने जा रही है और कुछ समय पहले। अरे गोलोनोवा, रुक जाइए! आप ये क्या कर रहे हैं? चुप कर, टोक मत मुझे। लिख रहा हूँ मैं यहाँ। महान गोलोनोवा यहाँ आया था। वो वाला खंडहर तो लकीरें बनाने वालों के लिए एकदम सटीक है। और लीसे के पीछे भी जो पड़ा हुआ है वो लकीरू नाम का लकीर वाला ही तो है। क्या इसका मतलब यूलिशिया उस लकीरों को मारने के लिए वहाँ पर गई है? काश कि मुझ में भी जंग लड़ने की ताकत होती। अरे लेकिन कुरुत साहब, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं अपनी अजीज को नहीं बचा सकता। मैं अजीज हूँ, आपकी अजीज हूँ मैं। हाँ, आप बिल्कुल अजीज हैं। जैसे यूलिशिया और साकुरा के बाकी सदस्य हैं, ठीक वैसे ही आप भी अजीज हैं। वैसे हाँ, पर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। मुमकिन होता तो मैं उस बदमाश को खुद पकड़ लेती। यानी लीजे भी मेरी तरह अपनी बेबसी के एहसास से जूझ रही है। अब बस बहुत हो गया। हम दोनों ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। चलिए लीजे, मेरे साथ चलिए। क्या? मगर शहर के दानवों ने 8 दिशाओं से घेरा हुआ है। 8 दिशाओं से घिरा हुआ है ना, तो हम 9वीं दिशा से जाएंगे। 9वीं? आप बस चलिए मेरे साथ पश्चिम के खंडहर की सफाई करने। क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है।嫌になってしまった思うばかり尽きる日々も避けてく心が一人きりただ朝を待っている流れる季節に寄り添う